उदया इंटरनेशनल स्कूल भुजैनी में बाल दिवस समारोह का भव्य और अविस्मरणीय आयोजन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुई। संपन्न बाल हृदय की मुस्कान, मासूमियत और ऊर्जा को समर्पित बाल दिवस पर संत कबीर नगर जनपद के नेशनल हाईवे पर स्थित उदया इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी के अच्छे मार्गदर्शन में एक भव्य, गरिमामय तथा अत्यंत प्रेरणादायक समारोह बड़ी धूमधाम और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही रंग-बिरंगी सजावट, बच्चों की खिलखिलाहट और शिक्षकों का आत्मीय व्यवहार यह प्रमाणित कर रहा था कि यह उत्सव बच्चों को समर्पित प्रेम, संवेदना और सम्मान का उत्सव है। कार्यक्रम का शुभारंभ आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ की गई। इस पावन अवसर पर श्रीमती अर्चना पांडे ने मधुर व भावपूर्ण शैली में प्रार्थना एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। उनकी मधुर स्वर लहरियों ने वातावरण में एक दिव्य अनुभूति भर दी तथा कार्यक्रम को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। इसके उपरांत कुमारी सुप्रिया सिंह ने ऊर्जा और देशभक्ति से ओतप्रोत विद्यालयीय प्रतिज्ञा का बेहतरीन वाचन किया, जिससे समस्त विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य, अनुशासन एवं समर्पण का भाव प्रबल हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का अद्भुत प्रदर्शन। कार्यक्रम के अगले चरण में अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। संगीत विभाग के शिक्षक द्वारा प्रस्तुत वात्सल्य रस से परिपूर्ण एक अत्यंत भावनात्मक गीत ने उपस्थित सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को गहराई से प्रभावित कर दिया। ये गीत पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल प्रेम और देश की नई पीढ़ी के प्रति आशाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर गया। विद्यालय के निदेशक श्री उदयराज तिवारी ने अत्यंत प्रेरक और स्नेहपूर्ण संदेश प्रेषित करते हुए कहा, शिक्षा केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और मूल्य शिक्षा है। हमारा विद्यालय बच्चों को नैतिकता, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का संस्कार देता है, ताकि वे जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। यही छात्र भविष्य में देश की नई दिशा और भाग्य का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात विद्यालय के प्रबंधक श्री अंकित राज तिवारी ने अपने संदेश में कहा, बाल दिवस केवल आनंद का पर्व नहीं, बल्कि बच्चों की प्रतिभा और सपनों को पहचानने का अवसर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस का आयोजन वर्षों से चला आ रहा है। उसी के अनुगमन में उदया परिवार समर्पित हैं। प्रत्येक बच्चा अनमोल है और उसके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। उदया इंटरनेशनल स्कूल सदैव बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अपने प्रभावशाली प्रेरणादायी भाषण में कहा, आज आपका दिन एक ऐसा दिन जो हम सभी को याद दिलाता है कि स्कूल असल में क्या होता है। इमारतों के लिए नहीं, यूनिफॉर्म के लिए नहीं, अंकों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए, आपकी हंसी, आपके सवाल, आपके सपने, यही इस परिसर में जान डालता है। बाल दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, वरन ये याद दिलाता है कि हर बच्चे में असीमित क्षमताएं होती हैं। आपके प्रधानाचार्य के रूप में मैं चाहता हूं कि आप एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि आपको बस बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है और खुद पर विश्वास करते रहना है। हम और आपके शिक्षक आपका समर्थन करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ हैं। तो इस दिन का आनंद लें, पूरी ऊर्जा के साथ भाग लें और याद रखें, जब भी कोई बच्चा सपने देखने की हिम्मत करता है तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षा वह दीप है जो उनके जीवन पथ को आलोकित करता है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को संस्कारित, आत्मनिर्भर, अनुशासित और सृजनशील बनाएं। पुरस्कार वितरण एवं समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बच्चों में मिठाइयां और उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन वरिष्ठ छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा किया गया। उदया इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित यह बाल दिवस समारोह न केवल मनोरंजक, बल्कि बच्चों के प्रेरणा स्रोत, प्रतिभा प्रदर्शन और व्यक्तित्व निर्माण का अद्वितीय मंच सिद्ध हुआ। यह आयोजन विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण बन गया।
दिलीप उपाध्याय के साथ न्यू इंडिया न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विद्यालय के प्रिंसिपल एस के त्रिपाठी जी से। सर, उदया इंटरनेशनल स्कूल भुजैनी, संत कबीर नगर, ये ग्रामीण अंचल में यह विद्यालय दिन रात जो है सुर्खियों में है। कई तरह के कार्यक्रम आपके विद्यालय पे कराए जाते हैं। आज 14 नवंबर था। आज के अवसर पे आपके विद्यालय में कई तरह के कार्यक्रम हुए। क्या क्या कार्यक्रम हुए सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच प्रदान करने के लिए, बोलने के लिए। आज 14 नवंबर को उदया इंटरनेशनल स्कूल ने चिल्ड्रंस डे को मनाया, जिसको एनुअल फेट के रूप में मनाया, जिसमें बच्चों की तमाम तरह की प्रतियोगिताएं भी हुई, जैसे खेल कूद से लेकर के उनके हाउस वाइज तमाम सारे गेम्स हुए। उसके बाद कुछ फूड स्टॉल भी लगे, आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी हुए। आर्ट के हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया था, जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स, जो बहुत ही अच्छे तरीके की पेंटिंग्स थी, वो उन्होंने बनाई हैं और उन्होंने उसे सेल आउट भी की हैं। बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा और सराहा है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चियों को जिनको मेहंदी में एक इंटरेस्ट है लगाने में, तो उन्होंने उस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी किए। बहुत सारे डांसिंग या सिंगिंग के भी बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए, उन्होंने भी एक कॉम्पिटिशन किया, एक गाया, अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। तो ये सारे माध्यम से हमने इस 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को एनुअल फेट के रूप में मनाया है। जी सर, कहना यह था, कोई एक कार्यक्रम कभी कराता है तो काफ़ी तैयारियां करता है और थक जाता है। उदया इंटरनेशनल स्कूल हमेशा कोई न कोई नया कार्यक्रम ये आपके वहाँ चलता रहता है और बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्यालय के प्रबंध तंत्र को पूरी तरह से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ उदया इंटरनेशनल स्कूल को, जब मैं आज के लगभग 2.5 साल पहले यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने पूरी तरह से स्कूल को हमें दिया और मैंने उस स्कूल को चलाया। और जहाँ भी कहीं उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा मुझे दिखाई दिया या मैं इस चीज़ को थोड़ा आगे तक ले जा पाया, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मैं विद्यालय को बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। सर, कार्यक्रम के साथ साथ आपने जिले में टॉपर बच्चों को भी दिया। हाई स्कूल के रिजल्ट में आपके विद्यालय से बच्चों ने टॉप किया, जिला टॉप किया। बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है और अगला सत्र दस्तक दे रहा है। अगले सत्र के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? जी, जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, लेकिन पढ़ाई को जो हमें बच्चों को देना है वो जिस तरह से उसको कैलकुलेटेड वे में, या उनके पीरियड्स किस तरह के होने चाहिए, या फिर उसमें उनको कौन से बच्चे हैं जो हमारे कैटेगरी वाइज, जो टॉप कैटेगरी में हैं, कुछ एवरेज कैटेगरी में होते हैं, कुछ एवरेज से भी नीचे होते हैं, तो उनको हमने बांट रखा है और बांटने के बाद उनकी अलग अलग रेमिडियल क्लासेस चलाई जाती हैं और उसके हिसाब से उन टीचर्स को उसी हिसाब से टीचर्स को रखा जाता है और वो उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करते हैं और जैसे जैसे वो अपग्रेड होता चला जाता है उसको उस श्रेणी से निकाल करके दूसरे सेक्टर में डाला जाता है। तो ये एक जो सबसे अहम चीज़ है जो हम करते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आने वाला एग्ज़ाम आपके फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और अभी रिसेंटली अब प्री बोर्ड फर्स्ट भी स्टार्ट होने वाला है कि क्या क्या तैयारियां अभी तक हुई हैं। तो हमारे यहाँ सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो रहा है और मुश्किल से विद इन ए वीक वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस फॉर क्लास 10th and 12th। सो सारी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम कराते हैं तो बच्चों को पूरी तरह से उस प्रोग्राम में एंजॉय कराते हैं और जब पढ़ाई कराते हैं तो पूरी तरह से उस पढ़ाई में ही बच्चे लीन रहते हैं और हमारे अध्यापक भी उसमें लीन रहते हैं। 14 नवंबर को स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, देशवासियों को लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना कहूँगा कि अगर हम स्कूल में हैं तो बच्चों की वजह से हैं। ये बच्चे ही हमारे आगे के, जो मोदी जी की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है कि 2047 में हम भारत को विकसित भारत देंगे, निश्चित रूप से जिस एज ग्रुप के बच्चे आज हमारे स्कूल में हैं
तो उन्हीं वही एज ग्रुप जब अपने टॉप पर पोजीशन पर आएगा, 30 की एज में आएगा, 32 या 35 की एज में आएगा, उसी समय 2047 का समय होगा। तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही अच्छे से इन बच्चों को शेप देना है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है। किसको क्या बनना है मैं हमेशा बोलता हूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसे एक अच्छा नागरिक बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वो बच्चों को मैं यही कहता भी हूँ कि आपको कामयाबी के पीछे नहीं, कामयाब बनना है, और कामयाब बनने के लिए आपको निरंतर अपना प्रयास करते रहना है सही दिशा में। उस दशा में कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है तो आपको उससे कहीं अलग नहीं होना है, और आप सही रास्ते पे जब चलते रहेंगे, सही मार्गदर्शन में चलेंगे और अनुशासित होकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन आपका लक्ष्य मिल जाएगा।